नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। सुमित ने सुबह सब्जी मंडी में एक चादर पर बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से साफ धोकर रखी गई सब्जियों और फलों को रखा देखकर सोचा, चलो वहीं से सब्जी और फल लिए जाएं। वह उस जगह पहुंचा तो देखा पास में एक छोटा 8-10 साल का लड़का बैठा था। सुमित ने उससे पूछा, सब्जी वाला कहाँ है? इस पर लड़का बोला कि मैं ही हूँ साहब सब्जी वाला, क्या लेना है? मैं ही ये सब्जियां बेचता हूँ। सुमित को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने एक दो सब्जियां और फ्रूट खरीदे तो जिस कुशलता से वह लड़का तोल मोल करके सामान पैक कर रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा लड़का इतनी अच्छी तरह से वह स्फूर्ति से यह सब कर सकता है। सुमित से रहा नहीं गया तो उसने उस लड़के को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, मेरा नाम दीनू है। तब सुमित बोला, तुम कब से ये दुकान कर रहे हो? उस पर लड़के ने बोला, साहब यही कोई 2-3 महीने से। पहले मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन आदि जल्दी जल्दी करके आके फिर 10 बजे दुकान चलाती थी। सुबह पापा मजदूरी पर निकल जाते थे। अब मेरा और मेरी बहन का दूसरे स्कूल में दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया गया है। उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, तो माँ ने सुबह 8 बजे ही सब्जी बेचना शुरू करने का सोचा। इसलिए 8 से 10 बजे मैं सब्जी बेचता हूँ। उसके बाद माँ आ जाती है, वह बेचती है। और माँ खाना बनाती है, मेरी बड़ी बहन घर का बाकी सारा काम करती है। फिर हम दोनों भाई बहन स्कूल जाते हैं। शाम को 5 बजे स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर यहाँ से सब्जी बेचने आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद माँ आ जाती है। 8 बजे तक सब्जी बेचकर हम घर जाकर खाना खाकर थोड़ी पढ़ाई करके सब सो जाते हैं। साहब बस यही है हमारी दिन। यह सुनकर सुमित आश्चर्य में पड़ गया। इतने छोटे बच्चे और इतनी जिम्मेदारी। सुमित ने उससे पूछा, क्या तुम और पढ़ लिख कर अच्छे शिक्षित बनना चाहते हो? इस पर दीनू बोला, हाँ मैं आगे खूब पढ़ना चाहता हूँ। यह सुनकर सुमित दीनू से बोला, तो कल सुबह 10 बजे तुम और तुम्हारी बहन पास ही के एक स्कूल का नाम बताते हुए कहा, वहां आ जाना। इस पर दीनू ने हामी भर दी। अगले दिन सुबह 10 बजे वह सुमित के बताए स्कूल पर पहुंचा। वहां सुमित पहले ही आ चुका था। उसने उन दोनों भाई बहनों को साथ लिया और स्कूल के प्रधान अध्यापक जी से मिलवाया, जो सुमित के मिलने वाले थे। सुमित ने बोला, आज से दोनों बच्चे आपके स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। इन दोनों बच्चों के किताबों, कपड़ों और फीस का खर्चा मैं उठाऊंगा। इस पर प्रधान अध्यापक जी ने बोला, फीस तो मैं इन दोनों की माफ कर दूंगा, बाकी रहा ड्रेस व किताबों का, बैग का आदि का। सुमित ने बोला, इन दोनों का दाखिला कर दीजिए, उन सबकी जिम्मेवारी मेरी है। और दीनू से बोला, कल से तुम दोनों इस स्कूल में पढ़ने आना। अपने माता पिता को बता देना तुम और उसकी बहन इस स्कूल में पढ़ने आओगे और वह पढ़ाई के खर्चे के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हुए। दीनू और उसकी बहन बहुत ही खुशी खुशी अपने घर गए और सारी बात माता पिता को बता दी। माता पिता तो एकदम खुश हो गए और अगले दिन से दीनू और उसकी बहन सुमित की बताई स्कूल में जाने लगे। 6 महीने बीत गए। स्कूल का वार्षिक समारोह था। उसमें दीनू और उसकी बहन दोनों ने मिलकर एक लोकल देहाती वेशभूषा का बहुत ही प्यारा डांस प्रोग्राम दिया। डांस देखकर खूब तालियां मिली और समारोह के जिला शिक्षा अधिकारी उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में थे। इनाम वितरण के समय जब दीनू और उसकी बहन को डांस प्रतियोगिता में प्रथम प्राइज मिला, तो प्रधान अध्यापक जी ने दीनू और उसकी बहन के बारे में भी बताया, कैसे वह एक गरीब माँ बाप के मेहनती बच्चे हैं और किस तरह उनकी सहायता भी करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी दीनू को 5,000 रुपए का चेक पुरस्कार स्वरूप दिया और अगले दिन दीनू के माता पिता को बुलाकर वह चेक उन्हें दे दिया गया। उन दोनों ने प्रधानाध्यापक जी की बहुत बहुत आभार व्यक्त की और धन्यवाद भी कहा। 3-4 दिन बाद रविवार को जब दीनू और उसकी माँ दोनों सब्जियां बेच रहे थे, उसी समय दीनू की नजर सुमित पर पड़ी। वह तुरंत दौड़ कर गया
और उसने सुमित के पांव छुए और अपनी माँ से भी मिलवाया। सुमित से मिलकर और देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और सुमित को प्रणाम करके धन्यवाद कहने लगी और बोली, आप तो हमारे भगवान हैं। आपने हमारे बच्चों की जिंदगी बना दी, हमारे घर में खुशियां भर दी। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं साहब। आज से आप जो भी सब्जियां या फ्रूट लेंगे उसके पैसे हम आपसे नहीं लेंगे। ये हमारी तरफ से छोटी भेंट आपके लिए है। दीनू के पास जो भी सब्जियां और फल थे उसने लगभग सभी पैक कर दिए और सुमित को दे दिए और पैसे भी नहीं लिए। सुमित का हृदय द्रवित हो गया। ये लोग पैसों से निर्धन जरूर हैं, पर मानवता और प्रेम में बहुत अमीर है। सुमित की पत्नी सुबी भी उसके साथ ही थी। जब सारी बात सुबी को बताई तो सुमित को देखकर उसे बहुत गर्व हुआ। सुमित ने भी एक नेक कार्य करके अपने मन में बहुत ही खुशी महसूस की। सुमित ने दुकान पर से जाने से पहले दीनू की माँ को अपना घर का पता बताते हुए कहा, अगर स्कूल में कोई भी परेशानी आए तो मुझे जरूर बता सकते हो। दीनू वह उसकी माँ ने एक बार फिर से हाथ जोड़कर सुमित और सुबी को धन्यवाद कहा। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।